गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे इमेजिनरी यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इमेजिनरी यूनिट क्या होता है। तो देखिए इमेजिनरी यूनिट क्या होता है। तो अंडर रूट -1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं। अंडर रूट -1 को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आई का मतलब हो गया आयोटा। अब देखिए इसके दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आयोटा क्यू का वैल्यू निकालना रहे, आयोटा क्यू का वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये आ जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। अब रहेगा आयोटा का पावर 4। तो आयोटा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर आ गया आपका -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का पावर 5 रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, तो आयोटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े इमेजिनरी यूनिट में, सबसे पहले अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। आयोटा क्यू, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा का पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा का पावर 5, तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये आ गया आयोटा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इन जनरल आयोटा का पावर n इक्वल्स टू आयोटा का पावर r, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहे एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 रहे, जहाँ पे r इज द रिमाइंडर when n is divided by 4। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि अंडर रूट -1 को आयोटा बोलेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, आयोटा क्यू माइनस आयोटा आएगा, आयोटा का पावर 4 आयोटा आ जाएगा। अब हम लोग आयोटा के पावर n को आयोटा का पावर r लिख सकते हैं। आयोटा का पावर n इक्वल्स टू आयोटा का पावर r होगा, जहाँ पे n क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर रहना चाहिए, और n का वैल्यू या तो 4 रहे या 4 से बड़ा रहे। तो 4 या 4 से बड़ा जब n का वैल्यू रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा का पावर आएगा। जैसे समझने के लिए, जैसे आयोटा का पावर हम लोग लेते हैं 35, तो आयोटा का पावर 35 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 35 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ समझने के लिए देखिए 4 से 35 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा का पावर 3, यानी कि माइनस आयोटा आ गया। अब जैसे देखिए आयोटा का पावर 200, तो 200 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो इसको आयोटा का पावर 0 लिखेंगे। तो आयोटा का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आयोटा का पावर जो है हम लोग लिखेंगे 37 लिखेंगे, तो इसमें 4 से डिवाइड कीजिए
तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आयोटा का पावर 1 तो आयोटा हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि आयोटा का पावर अगर 4n रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर। जैसे आयोटा का पावर 4n, तो n अगर इंटीजर रहे तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 तो 4 8 12 ये सब आएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 रिमाइंडर आएगा तो आयोटा का पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आया, नोट कीजिए। तो यहाँ पे जो है समझिएगा, जैसे 1 बाई आयोटा रहेगा तो 1 बाई आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होगा, माइनस 1 बाई आयोटा का वैल्यू जो होता है आयोटा होता है। जैसे यहाँ समझिएगा, जैसे 1 बाई आयोटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा इंटू आयोटा बाई आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा आएगा। अब बी भी इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ समझने के लिए समझिएगा कि जैसे इससे क्या होगा कि 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा डायरेक्ट लिखेंगे तो इससे जो है कम टाइम लगेगा, न तो इतना करना पड़ेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। अब सी नंबर में देखिए, आयोटा इज नाइदर 0 नॉर लेस देन 0 नॉर ग्रेटर देन 0। अब जैसे यहाँ समझिए कि आयोटा इज नाइदर 0 नॉर लेस देन 0 नॉर ग्रेटर देन 0। आयोटा जो होता है ना तो 0 होता है और ना तो 0 से छोटा होता है और ना ही 0 से बड़ा होता है। आयोटा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिएगा। अब जैसे यहाँ समझिएगा कि केस पहला में जो है केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट में हम लोग आयोटा को 0 की इक्वल ले लेते हैं। पहला केस क्या लिए कि आयोटा इक्वल्स टू 0, तो हम लोग आयोटा से दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा इंटू आयोटा इक्वल्स टू 0 इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इक्वल्स टू 0, तो -1 0 की इक्वल होगा, नहीं होता है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। केस 2 देखिए, व्हेन आयोटा इज ग्रेटर देन 0। केस 2 में हम लोग क्या लिए, आयोटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब आयोटा क्या है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब आयोटा पॉजिटिव है। तो दोनों ओर जो है आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि -1 इज ग्रेटर देन 0। -1 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। अब जैसे केस 3 देखिए इसका, व्हेन आयोटा इज लेस देन 0। अब आयोटा जो है 0 से छोटा लिए, तो 0 से छोटा का मतलब निगेटिव हो गया, तो आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो 0 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो -1 ग्रेटर देन 0, तो -1 जो होता है 0 से बड़ा नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो क्या समझे कि आयोटा जो होता है न तो आयोटा इज नाइदर 0, आयोटा न तो 0 होता है नॉर लेस देन 0,
और न ही 0 से छोटा होता है और न ही 0 से बड़ा होता है। नोट कीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, आयोटा का पावर 135 है। तो क्या बोले थे कि आयोटा का पावर जो है जब 4 या 4 से बड़ा रहता है तो उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही आयोटा का पावर होता है। तो इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आयोटा का पावर कितना आ जाएगा, 3। और आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। सेकेंड में देखिएगा, आयोटा का पावर जो है माइनस 999 है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा का पावर 999। अब हम लोग इसमें जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई आयोटा का पावर 3। तो आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होगा। तो -1 बाई आयोटा को क्या लिखेंगे, आयोटा। अब जैसे देखिए 3 नंबर देखते हैं। थ्री नंबर में है आयोटा का पावर जो है 19 है, अब प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 25 का स्क्वायर। तो आयोटा का पावर 19 है, तो क्या बोले हैं कि 4 या 4 से बड़ा पावर रहता है तो उसमें 4 से डिवाइड कीजिए। तो आयोटा का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। और 1 बाई आयोटा को क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का पावर 25। आयोटा का पावर 3 है तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा के पावर 25 है, 25 है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। तो -2 आयोटा का स्क्वायर आ गया तो ये 4 आयोटा स्क्वायर। तो 4 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 तो -4 आंसर आ गया। फोर नंबर देखते हैं। गिवन है आयोटा का पावर 17 और -1 बाई आयोटा का पावर 34 होल स्क्वायर। अब आयोटा का पावर जो है 17 है, तो आयोटा का पावर 17 है तो इसमें हम लोग जो है 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो सिर्फ ही आयोटा का पावर 1 तो आयोटा हो गया। 1 बाई आयोटा तो क्या आता है, माइनस आयोटा का पावर 34 का स्क्वायर। अब ये आयोटा आ गया, अब ये आ गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड कीजिए तो माइनस आयोटा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसका स्क्वायर है आयोटा। माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1, ये टर्म कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 2 आयोटा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। फाइव देखिएगा, गिवन है आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है। तो आयोटा का पावर n यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा क्यूब आ जाएगा।
1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो आयोटा का पावर n इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 आंसर। अब यहाँ पे समझिएगा कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 0, मतलब आयोटा के पावर में अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर अगर सम में रहे तो उसका वैल्यू 0 होगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इक्वल्स टू -1, और प्रोडक्ट में अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर रहे तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होगा। अब समझने के लिए देखिए, देख के ही पता चलता है कि यहाँ आयोटा के पावर में 4 कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे क्या है सम में है, तो इसका वैल्यू हमेशा सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 0। अब यहाँ देखिए आयोटा के पावर में 4 कंसेक्यूटिव नंबर प्रोडक्ट में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। अब सोल्व करके बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर समझिएगा, आयोटा का पावर 217 है, आयोटा का पावर 218 है, प्लस में है सब, आयोटा का पावर 219 है और आयोटा का पावर 220 है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, इसमें से जो है आयोटा का पावर जो है कॉमन कर लिए, जो छोटा पावर है उसको कॉमन कर लिए, तो यहाँ आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा कॉमन किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा का यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 3। अब देखिए 200 यहाँ पे जो है 17, अब उसके बाद जो है 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, आयोटा क्यू क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये बात समझ में आया। अब इतना सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसी के लिए ये प्रॉपर्टी है कि आयोटा के पावर में अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर रहे सम में तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अब जैसे सेकेंड नंबर देखिए, आयोटा का पावर जो है 20 है, आयोटा का पावर 21 है, आयोटा का पावर 22 है, आयोटा का पावर 23 है। अब यहाँ पे जो है ये सब प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। आयोटा का पावर 0 तो ये 1 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाने में जो है बहुत आसान होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आयोटा है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 100 है। अब इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आयोटा, आयोटा का पावर 1 2 3 4 से लेके 100 तक है। अब इसको हम लोग सोल्व करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखिए 4 4 का कितना पेयर बनेगा, तो 25 पेयर बनेगा। 4 4 का 1 से लेके हम लोग 100 तक जाएंगे तो ऐसा 4 4 का कितना पेयर बनेगा, तो 25।
तो 25, तो इसका भी वैल्यू -1 आएगा। अब फिर आगे का टर्म का -1 डॉट डॉट -1 कितना टाइम्स आएगा? 25 टाइम्स आएगा। तो -1 को 25 बाई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा, चूंकि 25 क्या होता है? ऑड होता है। ये बात समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी याद रखने से आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 100 है, आयोटा का पावर r है। अब सिग्मा को एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। इसका मतलब होता है कि r का वैल्यू 1 2 3 ये सब जो है रखते जाएंगे r के जगह पे, सबको जोड़ते भी जाएंगे और कहाँ तक जाना है? 100 तक। तो आयोटा का पावर 1 यानी कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3, आयोटा 4, लास्ट में कितना तक जाएंगे? आयोटा का पावर 100 तक। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब सबको लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसी के लिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अब जैसे देखिए 1 से लेके आयोटा का पावर 4 तक जाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 1 पावर 1 2 3 4 तक आएंगे तो 0, फिर आगे का टर्म 0। तो ऐसा तक जो है 4 4 का 25 टर्म बनेगा। तो 25 0 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 4n + 7 है और आयोटा का पावर r है। अब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा का पावर 1, 2 रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर, 3 रखेंगे आयोटा क्यू, 4 रखेंगे आयोटा का पावर 4, डॉट डॉट 2 कहाँ तक जाना है? आयोटा का पावर 4n + 7 तक। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n इंटू आयोटा का पावर 7। तो बताए हैं कि देखिए आयोटा का पावर 4n, तो n के जगह पे कोई भी इंटीजर रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1। 4 रहे, 8 रहे या -1 लीजिए, -2 लीजिए तो -4 भी आएगा तो 1 बाई आयोटा का पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेके जैसे यहाँ तक का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ तक 0 आ जाएगा। अब इधर आयोटा का पावर 7 है, इसका मतलब आगे का टर्म आयोटा का पावर 5 है, आयोटा का पावर 6 है और आयोटा का पावर 7 है। तो आयोटा का पावर 5 है तो आयोटा तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यू माइनस आयोटा। तो आंसर क्या आ गया आपका? -1 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ समझिएगा, गिवन है आयोटा का पावर 592, आयोटा का पावर 590, आयोटा का पावर 588, 586, 584 अपॉन आयोटा का पावर 582, 580, 578, 576, 574 -1। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आयोटा का सबसे जो छोटा पावर है उसको कॉमन कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से।
तो ये आ जाएगा आयोटा का पावर 584, तो ये आ जाएगा आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 4, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेते हैं, आयोटा का पावर 574, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 4, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए ये टर्म से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आयोटा का पावर जो है ऊपर ले जाएंगे, तो आयोटा का पावर जो है 584 और माइनस 574 आ जाएगा। अब माइनस क्या आ जाएगा 1, तो आयोटा का पावर 10 और माइनस 1, तो इसमें जो है 4 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा, आयोटा का पावर 10 है तो आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो ये आ गया -2 आंसर। -2 आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द सम सिग्मा n = 1 से क्या है 13 है, आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 है, जहाँ पे आयोटा का वैल्यू ये है तो ये कौन सा ऑप्शन के इक्वल होगा, तो मेरा गिवन क्या है, सिग्मा n = 1 से 13 आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 = 13 आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा n = 1 से 13, अब यहाँ से आयोटा का पावर n कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे जो है इंडेक्स में क्या है n है, तो n के अलावा जो टर्म रहेगा वो क्या आएगा कांस्टेंट, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा को कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस आयोटा कॉमन कर लिए तो यह आ गया सिग्मा n = 1 से 13 आयोटा का पावर n, 1 प्लस आयोटा आ गया। अब सिग्मा को एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो n का वैल्यू 1 से 13 तक जाना है, 1 2 3 रखते हुए जोड़ते तक 13 तक जाना है, तो आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4 डॉट डॉट 2, आयोटा का पावर कहाँ तक जाएंगे, आयोटा का पावर 13 तक। अब देखिए 1 प्लस आयोटा हो गया। अब अभी प्रॉपर्टी में बताया है कि आयोटा के पावर में 4 कंसेक्यूटिव नंबर सम में रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो 1 से लेके 4 तक 0, 4 से 8 तक 0, 8 से 12 तक 0, तो क्या बचेगा आयोटा का पावर 13 सिर्फ। अब 1 प्लस आयोटा आ गया और आयोटा का पावर 13 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आयोटा आ गया, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ देखिए अंडर रूट ए बी है तो अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं, when at least one of a and b is नॉन निगेटिव। इसके लिए जो है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए ए या बी में दोनों में से कम एक नॉन निगेटिव रहना चाहिए, अगर नॉन निगेटिव नहीं रहेगा तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, हम लोग लिखते हैं अंडर रूट -5, तो ये अंडर रूट -5 है। अब इसको हम लोग जो है बाहर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू -1 लिख सकते हैं। देखिए तो अंडर रूट -5 को 5 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये अंडर रूट 5 है
अब ये दोनों में जो है 5 इंटू -1 में ये तो नॉन निगेटिव है, तो ये √5 हो गया और ये √-1 हो गया। इसको अलग अलग करके क्यों लिखे, ताकि यहाँ पे दोनों में से एक जो है नॉन निगेटिव है, तो अलग अलग कर दिए। तो ये √5 आ गया और इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा, तो √5 आयोटा आ गया। जैसे देखिए अब √-16 रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 16 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब दोनों में से जो है इसको जो है √AB को √A इंटू √B कब लिखते हैं, जब दोनों में से जो है कोई ना कोई एक नॉन निगेटिव हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉन निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, तो लिख सकते हैं। अलग अलग कर दीजिए, तो √16 इंटू √-1, ये 4 आ गया, ये आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं √2 इंटू √-3, अब √-2 है और ये √-3 है। अब ये यहाँ पे जो है इसको अगर हम लोग ऐसे लिख ले -2 इंटू -3, तो ये तो देखिए दोनों क्या है, इसको ऐसे लिख के अगर √6 लिखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी नॉन निगेटिव है और ये भी क्या है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ऐसे लिखिएगा तो क्या जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, √-2 इंटू -3 है, तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे 2 इंटू -1 और फिर 3 इंटू -1। अब देखिए √AB आ गया, √AB आ गया, तो दोनों में से जो है एक तो नॉन निगेटिव है, तो ये 2 इंटू √-1 लिख सकते हैं, चूंकि ये नॉन निगेटिव है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू -1। अब ये आ जाएगा √6 और ये आयोटा इंटू आयोटा, तो √6 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया -√6, ये होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे, √AB रहे तो इसको हम लोग √A इंटू √B तभी लिखेंगे जब पता चल जाए कि दोनों में से कोई एक जो है नॉन निगेटिव है। अब यहाँ पे समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। जैसे देखिए जिस नंबर का फॉर्म x प्लस आयोटा y के रूप में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें जो है जिस नंबर को जो है आप x प्लस आयोटा y के रूप में लिख दीजिएगा उस नंबर को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अगर Z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y रहे तो x को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ Z, x को क्या पढ़ते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z, और इसको डिनोट करते हैं ये तीनों में से कोई सिंबल से। और y को बोलते हैं, y क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और इसको डिनोट करने के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। तो क्या समझे कि जिस नंबर को जो है x प्लस आयोटा y के रूप में लिख दीजिएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। x होता है रियल पार्ट ऑफ Z और y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल पार्ट है और इधर हम लोग लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, इधर लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे नंबर फर्स्ट में हम लोग जैसे 3 + 4 आयोटा लिखते हैं, तो क्या बोले कि जिस नंबर को x प्लस आयोटा y के रूप में लिख दीजिएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 4। अब जैसे देखिए तो ऐसा नंबर रहे 5 - 3 आयोटा, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 +
-3 आयोटा। इसमें जो है रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, तो इसमें रियल पार्ट आ गया 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा -3। अब तीसरा नंबर में देखिए तो सिर्फ नंबर जो है, जैसे हम लोग 2 ही ले लिए, तो 2 देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, तो क्या बोले कि जिस नंबर को हम लोग x प्लस आयोटा y के रूप में लिख देंगे वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो 2 को तो ऐसे लिखा जा सकता है, 2 + 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 0। जैसे 7 आयोटा है, तो 7 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चूँकि इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 + 7 इंटू आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 7 है। तो जिस नंबर को x प्लस आयोटा y के रूप में लिख दीजिएगा वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब 0 है, तो 0 देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 0, तो 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चूँकि 0 + 0 इंटू आयोटा इसको लिख सकते हैं, 0 को 0 + 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। नोट कीजिए, समझिएगा कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना भी रियल नंबर होगा वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चूँकि कोई भी रियल नंबर रहे, कुछ भी रियल नंबर रहेगा तो उसको x प्लस आयोटा इंटू वाई के रूप में लिखा जा सकता है, तो जितना भी रियल नंबर होगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बट ए कॉम्प्लेक्स नंबर मे और मे नॉट बी रियल, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल और रियल। जैसे देखिए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल बोलेंगे। अब प्योरली रियल को जो है रियल भी बोलते हैं। क्या समझे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल या सिर्फ रियल। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए, z इक्वल्स टू 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अब z यानी कि देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू 0 आ जाए तो वो प्योरली रियल भी होगा और प्योरली इमेजिनरी भी होगा। चूँकि 0 को 0 + 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो z इक्वल्स टू 0 यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 रहेगा तो ये प्योरली रियल भी होगा और प्योरली इमेजिनरी भी होगा। अब देखिए, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 देन z इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट 0 आर इमेजिनरी नंबर। जितना भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा उसको इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। क्या समझे कि जितना भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा उसको इमेजिनरी बोल सकते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ के। बात समझ में आ गया। अब देखिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z + x + आयोटा y इज डिनोटेड बाय mod z। जैसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में z को डिनोट करते हैं mod z से और डिफाइन करते हैं mod z इक्वल्स टू √x² + y², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा, अब जैसे देखिए, इसको z मान लेते हैं -√3, तो z इक्वल्स टू ये आ जाएगा √3 आयोटा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + √3 आयोटा। अब इसका मॉड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 0 + 3, यानी कि ये क्या आ गया, √3 आंसर।
अब देखिए आई है तो इसको भी जेड मान लेते हैं, तो जेड इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू आयोटा लिखेंगे, और मॉड जेड को 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √1, तो इसको क्या लिखेंगे 1। अब जेड इक्वल्स टू इसको जेड मान लेते हैं, तो 3 माइनस 4 आयोटा है, तो जेड इक्वल्स टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 4 इंटू आयोटा। अब इसका मॉड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यह आ गया 9 और प्लस 16 यानी कि 25। इसको क्या लिखेंगे 5। बात समझ में आ गया। तो कम्प्लेक्स नंबर में मॉड निकालना रहेगा तो उसको मॉड जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। अब कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, तो कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई इज डिनोटेड बाय x प्लस आयोटा का बार। मतलब कम्प्लेक्स नंबर रहेगा इस फॉर्म में x प्लस आयोटा वाई के रूप में, तो इसको हम लोग जो है कंजुगेट इसको निकालेंगे तो इसका कंजुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब x प्लस आयोटा का बार से। इसका मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने का मतलब होता है कि आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा कर देना। तो x प्लस आयोटा वाई है तो आयोटा को हटा के उसके जगह पे माइनस आयोटा कर देंगे, तो x माइनस क्या आ जाएगा आयोटा वाई। जैसे समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट, इसका कंजुगेट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब जैसे हम लोग का रहेगा 4 आयोटा, इसका कंजुगेट बताना है कि 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 0 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट, तो 0 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट है तो आयोटा को हटा के उसके जगह पे माइनस आयोटा रखिए, ये क्या आ जाएगा -4 आयोटा। अब जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल है कि कोई भी यहाँ पे देखिए जैसे 5 का कंजुगेट करेंगे, 5 का कंजुगेट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 5 प्लस 0 इंटू आयोटा का कंजुगेट, तो आयोटा के स्थान पे उसके जगह पे माइनस आयोटा रखिए, तो 5 माइनस 0 इंटू आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 5 ही आ गया। अब जैसे 0 का कंजुगेट कीजिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो किसी भी रियल नंबर का कंजुगेट जो होता है वही रियल नंबर होता है। 5 का कंजुगेट 5 ही आ जाएगा, 0 का कंजुगेट क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे समझिएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस जेड का बार अपॉन 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू आयोटा बाई 2 जेड बार माइनस जेड होगा। अब ये कैसे होता है समझिएगा। फर्स्ट और सेकेंड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो समझने के लिए कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड ले लेते हैं, तो ये किस फॉर्म में है x प्लस आयोटा फॉर्म में है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब जेड का कंजुगेट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। कंजुगेट का मतलब ही बताएं कि आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा कर देते हैं। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका z प्लस जेड का कंजुगेट, z प्लस जेड बार इक्वल्स टू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो z प्लस जेड बार अपॉन 2 हो जाएगा। तो x कम्प्लेक्स नंबर में x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस जेड बार अपॉन 2। फर्स्ट ए नंबर हो गया। अब बी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। अब जैसे फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा
तो यह आ जाएगा जेड माइनस जेड का कंजुगेट, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आयोटा वाई को क्या लिखेंगे, जेड माइनस जेड का कंजुगेट अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू ये आ जाएगा जेड माइनस जेड का कंजुगेट अपॉन 2 आयोटा। तो 1 बाई आयोटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा जेड माइनस जेड का कंजुगेट अपॉन 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं, मिटा देते हैं इधर, अब जैसे देखिए y इक्वल्स टू माइनस आयोटा बाई 2 जेड माइनस जेड का कंजुगेट है। तो y इक्वल्स टू माइनस से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा बाई 2 जेड का कंजुगेट माइनस जेड। अब y क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इसको हम लोग लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू आयोटा बाई 2 जेड का कंजुगेट माइनस जेड। यही प्रूफ करना था। देखिएगा कि z इज प्योरली रियल, अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल रहेगा तो z इक्वल्स टू जेड बार होगा। अब z इक्वल्स टू प्योरली इमेजिनरी होगा तो z इक्वल्स टू माइनस जेड बार होगा। ये कैसे होता है सो देखिए, अब जैसे देखिए z जो है प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल के लिए हम लोग क्या भी पढ़े हैं पीछे कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि आयोटा बाई 2 इंटू जेड बार माइनस जेड होता है। इसे डिवाइड कर दीजिए, आयोटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले 2 से ही जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आयोटा इंटू जेड बार माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब आयोटा से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो जेड बार माइनस जेड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो जेड बार इक्वल्स टू जेड, तो जेड इक्वल्स टू क्या आ गया जेड बार। तो क्या समझे, अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल रहेगा तो जेड इक्वल्स टू जेड बार हो जाएगा। अब देखिए, अब z इज प्योरली इमेजिनरी है, तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या आएगा 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, और रियल पार्ट ऑफ z को z प्लस जेड बार अपॉन 2 लिखते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू माइनस जेड बार। ये हो गया आपका। तो क्या समझे कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल रहेगा तो z इक्वल्स टू जेड बार होगा, और कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो z इक्वल्स टू माइनस जेड बार होगा। अब देखिए हम लोग जो है अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में अगर z1 इक्वल्स टू मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2 है, तो हम लोग जो है एडिशन करेंगे। एडिशन में क्या हो जाएगा, तो z1 प्लस z2 को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। जैसे हम लोग रियल नंबर में ऐड करते थे उसी प्रकार से हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड करते हैं। तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा प्लस आयोटा y1 माइनस y2 हो जाएगा। रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, अब Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। तो मल्टीप्लाई करिए x1 x2 प्लस आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अब ये हो जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो y1 y2। तो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू आ जाएगा आपका x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। तो जैसे हम लोग अलजेब्रा में जो है रियल नंबर के लिए मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होता है। अब देखिए डिवीजन क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2। तो Z1 का वैल्यू हो गया x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म रहेगा उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर, x1 x2 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस y1 y2। अब यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिएगा आयोटा, तो ये y1 x2 माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका y1 माइनस आयोटा, यहाँ पे जो है प्लस आयोटा कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा y1 x2 और माइनस x1 y2 अपन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर दीजिए, तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 अपन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यही हो गया। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग रियल नंबर के लिए करते हैं उसी प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी करते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म रहता है उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए और आयोटा के जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल। जैसे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल होगा तो उसका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा। तो x इक्वल टू a हो जाएगा, y इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखिए इनक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो द इनक्वालिटी रिलेशन डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो जैसे देखिए इनक्वालिटी में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड नहीं करता है,
तो इसमें जो है जैसे समझने के लिए बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इनक्वालिटी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ना तो लेस देन का सिंबल होता है और ना तो ग्रेटर देन का होता है, ना ही इक्वल्स टू का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर बीच, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू बताना है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। तो सबसे पहले ये जो गिवन है इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, तो इसको जेड मान लेते हैं। तो जेड इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा है। इसको हम लोग क्या मान लिए? जेड मान लिए। अब हम लोग जो है ये देखिए बताए थे कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये डिवीजन में है, तो इसको रेशनलाइज पहले कर लीजिए। तो रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए रेशनलाइज करना होगा। तो 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 + 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा +6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन आ जाएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका वैल्यू है? ये जेड का वैल्यू है। अब यहाँ देखिएगा तो जेड इक्वल्स टू ये 2 हो गया, ये 2 अब प्लस ये आ गया 7 आयोटा साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यह गया 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 7 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जैसे जेड जो है प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। तो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाएगा। तो रियल पार्ट को 0 की इक्वल कर देते हैं। तो रियल पार्ट ये है, ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको 0 की इक्वल कीजिए। तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इससे डिवाइड कर दीजिए तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/6, ये 1/3 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√3। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी।